हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2018 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी 2018 जिसके मेडिकल और रीमेडिकल वो भी 10 नवंबर को ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद लगभग एक महीना होने को आया है। जो लास्ट अपडेट था जो सीआरपीएफ ने जारी किया था कि उनकी ओर से जो फाइनल डेटा है वो 24 नवंबर तक एसएससी को भेज दिया जाएगा, क्योंकि इसमें फिजिकल और मेडिकल और रीमेडिकल कराने की जो नोडल एजेंसी थी वो सीआरपीएफ थी। तो उनके द्वारा जो बताया गया था कि 24 नवंबर तक सारा डेटा एसएससी को दे दिया जाएगा, वो डेट भी ऑलरेडी ओवर हो चुका है और उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं। तो अब आप मान के चलिए एसएससी आपके रिजल्ट पर ही कार्य कर रही है। और जो एसएससी जीडी 2018 का जो फाइनल रिजल्ट है, जिसके लिए लगभग 85,000 मेडिकली फ़िट कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं, उनको अब बस कुछ ही इंतज़ार रह गया है। लगभग आप मान लीजिए उसका फिक्स नहीं, मतलब ये है कि अब आपका किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जो एसएससी बाकी जो एग्ज़ाम करा रही थी उससे भी फ्री हो चुकी है। तो अब उनको जो अब नेक्स्ट रिजल्ट जो डिक्लेयर करना है वो एक ही बचता है, और वो एसएससी जीडी 2018 का है, जो अभी रिसेंट में दिया जाएगा। क्योंकि बाकी के जो भी रिजल्ट उस एसएससी के द्वारा जारी करने हैं उसमें अभी वक्त लगेगा। तो अब आप निश्चित मान के चलिए एसएससी कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट जारी कर देगी। और जब एसएससी की कुछ अधिकारियों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि अब जो नेक्स्ट है उसी पर ही काम चल रहा है। एसएससी जीडी का जो 2018 का फाइनल रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। और रिजल्ट तैयार क्या होता है दोस्तों, उसमें मतलब जिस प्रकार से कौन से कैंडिडेट को कौन सी यूनिट मिलेगी या फोर्स मिलेगी, जैसे कि मार्क वाइज होता है, जिसके अच्छे मार्क्स होंगे, जो चॉइस आपने पहले डाल रखी है उस चॉइस के अकॉर्डिंग आप फिट बैठते हो उसकी रैंक में, तब वो आपको मिलेगी। अदरवाइज़ फिर जैसे जैसे नीचे वो जिसकी मेरिट नीचे जाती रहती है, जिसके नंबर जितने नीचे रहते हैं उस हिसाब से आपको वो फोर्स मिलती है। टॉप में आपकी एनआईए हो गई, सीआईएसएफ हो गई, इन सब में जिसके भी अच्छे नंबर होते हैं और जिसने चॉइस में ये भर रखी होती पहले, तो उनको ये दी जाती है। अब बात करते हैं कि जैसे कि पहले लगभग चला आ रहा है कि एसएसजीडी सभी मेडिकली फ़िट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दें, जो कि लगभग क्या संभव ही नहीं है। तो ये मान के चलिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन डाल दिया है कि अगली साल भी वो वैकेंसी देगी, और उसकी जो नोटिफिकेशन आ गया कि अगले साल एसएससी जीडी 2021 होगा, तो उसके लिए भी फॉर्म भरेंगे बच्चे और वो वैकेंसी भी पूरी करवानी है। तो जो बोल रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में इतनी सीट खाली है ये है करके, तो वो उन बच्चों के लिए भी तो काम आएगी जो अभी नेक्स्ट 2021 का फॉर्म भरेंगे। तो सारी ही वैकेंसी अगर इसी साल भर दी जाए 2020 तक की, तो उनके लिए तो नाम मात्र सीटें रह जाएगी। फिर वो जो नेक्स्ट भर्ती है उसमें जो भी कैंडिडेट बैठेगा उसके लिए तो कुछ ही उम्मीदें रह जाएगी पास होने की, और ना ही इतनी वैकेंसी रहेगी जिस हिसाब से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो तो आपने एसएसजीडी 2018 क्लियर कर लिया और वो इसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब भी नेक्स्ट भर्ती आएंगे तो वो उस भर्ती में अच्छा कंपटीशन देंगे और अपना सिलेक्शन पक्का लेंगे। तो उनके लिए भी वो सीटें छोड़नी जायज़ है। तो ये लगभग तय है कि सीटें आपकी इंक्रीज़ नहीं होगी, और जो वैकेंसी है, जितनी सीटें एसएससी ने डिक्लेयर की थी पहले, उन्हीं सीटों पर सिलेक्शन होगा, जो कि लगभग 60,000 के आसपास है, लड़कों और लड़कियों दोनों को मिलाकर। तो मतलब यही है कि कट ऑफ आपका वापस बढ़ेगा। जिन भी जैसे जो रीजन हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ की जैसे कट ऑफ आई गई थी, तो ये वापस से 2 से 3 नंबर और बढ़ सकती है। और बाकी जैसे दूसरे रीजन में कट ऑफ बहुत कम गई थी, उनमें भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में बस यही बताना चाहता था कि एसएससी के द्वारा अगले कुछ ही दिनों में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, और ये सिर्फ 60,000 जो सीटें हैं उसी के लिए डिक्लेयर होगा, ना कि 85,000 के लिए। तो आप फिक्स मान के चलिए कि कट ऑफ आपका बढ़ेगा, और जो भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, भले ही वो मेडिकली फ़िट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।